जय हिंद दोस्तों। समधी जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित जो तथ्य है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। डीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया है। इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको कहते हैं और इसमें जो इंडिया की रैंक है 71 है। इसको नीति आयोग जारी करता है। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग के स्थान पर, और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड और केरल है, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु बना हुआ है। अगर हम देखें सबसे खराब स्थिति, तो सबसे खराब स्थिति बिहार की है, उससे थोड़ा अच्छी स्थिति झारखंड की है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। सबसे तेज़ आगे बढ़ने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर है। 25 जून संविधान हत्या दिवस। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक आर्डर जारी किया गया और उसमें बताया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, जो कि 21 मार्च 1977 तक आपातकाल चला था। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। एग्रीश्योर फंड लॉन्च। एग्रीश्योर एक फंड है जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना एक मुख्य उद्देश्य है। इसमें कोष यानी जो उसमें खर्चा आएगा उसका प्रबंधन नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है नाब वेंचर्स, उसके द्वारा किया जाएगा। नाबार्ड के बारे में कई बार पूछा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को, और उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और छठी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। हालांकि जैव विविधता में केरल पहले स्थान पर है, पहले से ही है। साइलेंट वैली वहीं पर है, लेकिन स्थानीय समुदाय वहाँ पर विशेष योगदान है। तो जैव विविधता अभिसमय पर संवाद 5 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। उसी दौरान जैव विविधता पर चर्चा की गई थी। भारत इस अभिसमय में 1994 में पक्षकार बना था। वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल 196 पक्षकार हैं। जैव विविधता अभिसमय जो संवाद है उसका जो मुख्यालय है कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर है मॉन्ट्रियल। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ज्वेलेड आइंस्टीन रिंग को कैद किया है। बिहार में विश्व का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और यह मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में बनाई जा रही है। और ध्यान देना, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर होगा। इसकी ऊंचाई 270 फीट है। अयोध्या में जो बनाई गई राम मंदिर है उससे 3 गुना एक बड़ी मंदिर बन रही है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन,
इससे पहले आपने देखा चंपई सोरेन थे, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जेल से छूटे और झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हंस वान हेटिंग पुरस्कार 2024 तमिलनाडु के एक प्रोफेसर हैं के चोकलिंगम, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार अपराध से नियंत्रण के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्मन अपराध शास्त्री हंस वान हेटिंग के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना, यह योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 इन नागालैंड को दिया गया है। लाम्बेक क्षेत्र एक पेरू में स्थित है। यहाँ पर इंका सभ्यता, एक पुरानी सभ्यता है, वो उसका विकास फिर से हो रहा है, इसलिए चर्चा में। गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक ट्रक चलाने के लिए, जिससे कि आप जानते हैं ट्रकों के माध्यम से लगभग 40% कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको रोकने के लिए व्यवस्था की गई। अभी हाल ही में लंदन में विंबलडन खिताब खेला गया, जिसमें विजेता पुरुष वर्ग में कार्लोस अलकराज थे जो स्पेन के हैं, जबकि पुरुष वर्ग में उप विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला वर्ग में विजेता बारबोरा क्रोजिसिकोवा चेक गणराज्य की हैं, जबकि उप विजेता जैक्सिन पाओलिनी इटली के हैं। असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में दिया गया है। भारत के अविनाश रावत और उनके दल को दिया गया, क्योंकि लाल सागर में एक तेल टैंकर फंस गया था, उसमें बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन किया है। तो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट, इसका उद्घाटन अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने किया है मध्य प्रदेश में। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल 2024 की जो थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। 2060 के दशक में भारत की जो जनसंख्या होगी 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया। लेकिन 2100 ईस्वी तक आते आते भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन पहुंच जाएगी, यानी तब उस समय गिरावट आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी मुंबई में। नेपाल में अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं केपी शर्मा ओली, ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा फैसला किया गया। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो जेम्स एंडरसन किस देश से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जय हिंद।